अपने गरीब आवाम को, अपने डेली वेजर्स को, अपने एसपीओज को, जिनकी लड़ाई हम सेंटर के साथ भी लड़ेंगे, सबको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। आप लाठियां नहीं खाइए, आपको लाठियां खाने का वक्त नहीं है, आपको इंसाफ मिलने का वक्त है। हम वादा बंद है, आप बेफिक्र रहिए, हम आपके मसले हल करवा देंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में इस वक्त बजट सेशन चल रहा है, और इस बजट सेशन की अगर हम बात करें तो हमारे साथ मुख्तलिफ पार्टियों से मुंसलिक एमएलएज ने सुबह से ही बात की, लेकिन इस वक्त हमारे साथ प्यारे लाल शर्मा जी हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, इंडिपेंडेंट जो है वो जीत कर आए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के दौर में ये हुकूमत का हिस्सा भी हैं। आज के हवाले से अगर हम बात करें, क्योंकि बड़ा डिसीजन जो है वो सामने आया, डेली वेजेस की बात करें, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि एक कमेटी फ्रेम की जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे इन डेली वेजेस के मुद्दों को हल किया जाएगा। सर क्या कहेंगे, किस तरह से इस वक्त हाउस चल रहा है, किस तरह से इस वक्त पब्लिक के मुद्दे जो है वो उठाए जा रहे हैं, और आज के डेट में जिस तरह से डेली वेजेस पे अगर हम बात करें तो एक हंगामा भी हुआ, कल के रोज उन पर लाठीचार्ज भी हुआ, तो सरकार क्या कहती है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की आवाज़ बन के आते हो। मैं अपने सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो हमने लोगों से वादे किए थे अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसियों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में, वो वादे आज उमर साहब ने उसकी बुनियाद डाली। जैसे आप देखते हो कि इस बजट में एएवाई का 200 यूनिट बिजली फ्री, डबल राशन फ्री, उसके अलावा वुमेंस के लिए ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट, उसमें से 50% पॉपुलेशन को फ़ायदा है। तो डेली वेजेस की बात हुई, कमेटी फ्रेम होगी, आने वाले वक्त में उनको भी एक खुशखबरी मिलेगी, बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। अपोजिशन ने ये मसला उठाया, आज अपोजिशन ने कहा कि डेली वेजेस को आपने कहा था पक्का करेंगे, क्यों नहीं किया? 10 साल कहाँ थी अपोजिशन? 10 साल क्यों नहीं किया? आज उनको पता है उमर साहब करने वाला है, तो हम शोर उठाएं तो कम से कम हमारा नाम रहेगा। लोग जानते हैं, लोग पहचानते हैं, लोगों को पता है 10 साल इन्होंने क्या किया। अगस्त के महीने में डेली वेजरों ने बीजेपी के हेडक्वार्टर पे 4-4 महीने भूखे प्यासे रह के धरने दिए, तब इन्होंने कुछ नहीं किया। तो आज इनको तो पता है उमर साहब करने वाला है। तो मैं वादा करता हूँ, ये सभी जो वादे हमारे हैं, डेली वेजेस के हों, फ्री बिजली के हों, फ्री डबल राशन के हों, बाकी जो मसाइल हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के मसाइल हैं, टूरिज़्म पे बढ़ावा देने का मसाइल हैं, जैसे हम ये पूरा करेंगे, जो ये आज बाहर निकलते थे ना, इनको लोग गलियों में आने नहीं देंगे। इनकी पहचान है लोगों को, ये चुन के नहीं आए हैं ये लोग, ये मोदी जी चुन के आया है। ये उसके नाम पे जीतने वाले लोग हैं, काम पे जीतने वाले लोग नहीं है ये बस उसके नाम पे जीता 2 बार इन्होंने। अगले आपने टूरिज्म की बात की, तो सीएम साहब हो या दीगर वुज़रा हो, टूरिज्म पे बताया जा रहा है कि हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन खतई चनाब की बात करें और ख़ास तौर से आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, दीगर जिस तरह से डोडा, किश्तवाड़, बाकी इलाके हैं, उनके ऊपरी इलाके हैं, तो क्या उन्हें टूरिज्म मैप पे लाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है? 101%। देखिए, हमारा सिंथन टॉप इस वक्त जब खुलता है तो पूरा अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट सिंथन टॉप पे होता है, सिंथन मैदान पे होता है। जितना टूरिस्ट कोकरनाग, अच्छाबल वगैरह इस एरिया के लिए देखने के लिए आता है, बाहर का भी, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट की बात छोड़ो, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की बात छोड़ो, जो सिंथन टॉप आते हैं, लेकिन जो टूरिस्ट वहाँ तक आता है वो ज़रूर से ज़रूर सिंथन मैदान तक पहुँचता है, सिंथन टॉप तक पहुँचता है। तो हमारे इस साल बगैर फैसिलिटी के, वहाँ एक बाथरूम भी टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं बना है, तो बगैर फैसिलिटी के टूरिस्ट आते हैं बेचारे, क्योंकि उनको होम स्टे चाहिए। होम स्टे के लिए हमारे पास सिंथन मैदान भी है, चिंगाम गांव है, छात्रो है, सिंहपुरा है, तो वहाँ भी बढ़ावा देने, उनको स्टे अरेंजमेंट करवाना है, हमने हर फैसिलिटी देनी है। टूरिस्ट 10-10 दिन वहाँ रुकेंगे। तो मैं ज़्यादा कहूँगा कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा है। बहुत बड़ी जगहें हैं, जैसे हमारी शारी टॉप है, अगर वहाँ गंडोला लगाया जाए, सिंथन मैदान टू सिंथन टॉप गंडोला लगाया जाए, हमारा डुनवाड़ है, हमारा एक सर तालाब जगह है जिसके एक मैदान में इतना वहाँ पानी है, एक ही जगह एक है कि वहाँ
रोंड मारने में, उस तालाब को रोंड मारने के लिए 1 घंटे टाइम चाहिए। इतना बड़ा तालाब है और पानी का निकास कहीं नज़र नहीं आता है। ऐसी ऐसी जगहें हैं। हमारा माहौर तालाब एक है, 3 तालाब हैं वहाँ जिनकी जो 1-1 किलोमीटर के दायरे में हैं। तो ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना, और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी जब भी टूरिज्म मैप पे आएगी, मैं वादा करता हूं सरकार से कि 30% हमारे लोग रोजगार मैप पे नहीं आएगी, टूरिज्म मैप पे उसे लाना है। आप सरकार का हिस्सा है, आप सरकार के पास जाएंगे, बताएंगे कि मेरे इलाके में इस तरह से खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं, आप उन्हें लाएं। ये टूरिज्म मैप पे लाने के लिए ऑलरेडी मैंने अपने ऑनरेबल सीएम साहब को डीओ अपना दिया है, और उसने मुझे वादा किया और टूरिज्म डिपार्टमेंट को हिदायत दी है कि इसको टूरिज्म मैप पे लाया जाए, इसकी डीपीआर तैयार की जाए। जो जो डिमांड मैंने टूरिज्म के लिए दी है वो तैयारी हो चुकी है। सिर्फ मैं ये चाहता था कि इसके लिए फंड्स कितनी अवेलेबल होगी। तो शुक्र है कि सीएम साहब का कि ज़्यादा से ज़्यादा जोर टूरिज्म पे 390 करोड़ का। असेंबली में भी बात उठाई थी, चाहे बिजली के हवाले से, जब वहाँ पे थोड़ा सा शोर उठ रहा था, आपने कहा था कि हमारे पास इतनी बिजली है, इतनी पैदावार यहाँ होती है और उसे हम बाहर भेजते हैं, हमारे लोगों को क्या मिलता है? क्या क्या चाहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले मेरी कोशिश ये रहेगी कि AAY तक जो पहुंची बिजली फ्री, ये भी कोई कम लोग नहीं हैं। लोग ये बोलते थे 1.5 लाख, इनकी गिनती खराब है। 14 से 15 लाख 14-15 लाख लोग हैं जम्मू कश्मीर में जिनको इस बजट से फ़ायदा मिला, का राशन का हो, बिजली फ्री का हो। इससे आगे जब हम और मेहनत करेंगे आने वाले बजट में, हमारी कोशिश है और हम लड़ाई लड़ेंगे कि हमने BPL वालों से भी वादा किया है, उनको भी डबल राशन और फ्री बिजली 200 यूनिट तक मिलनी चाहिए। रहा सवाल चिनाब वैली का, 5 से 6 प्रोजेक्ट हमारे हैं, इसकी लड़ाई हमने लड़नी है। मैं यही कहता हूं कि दिल्ली सरकार को चाहिए हमें कम से कम 2% वो दे दे अपने खाते से, स्टेट के खाते से हमें 1.5% ऑलरेडी एग्रीमेंट है, तो 3-3.5% से हमारी पूरी चिनाब वैली को बिजली फ्री मिल सकती है। ये 100% है, कैलकुलेशन करके देंगे हम। तो ये लड़ाई हम लड़ेंगे और ये हमारा हक बनता है। 1 प्रोजेक्ट होता तो हम बोलते नहीं, 2 होते बोलते नहीं, तो 5-6 प्रोजेक्ट और भी। आज सीएम साहब ने ऐलान किया कि हम चिनाब वैली में नए और प्रोजेक्ट तैयार करने वाले हैं। तो फिर अगर चिनाब वैली को पावर हब बनाया जाएगा तो क्या चिनाब वैली के लोगों को इसका हक नहीं है कि हमें उससे तो 1% चाहते हैं हम कि हमें भी फ्री बिजली मिले, ताकि हमारी लैंड ख़त्म होगी, हमारा एनवायरनमेंट ख़त्म हो गया, हाँ, हमें नौकरियां वहाँ कंपनियों में नहीं मिली, तो उसके एवज में हम इतना ही मुआवजा चाहते हैं कि हमें 2-3% वहाँ चिनाब वैली के लिए भी फ्री बिजली दी जाए। चिनाब वैली की आप आवाज़ है, वहाँ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, साथ ही साथ डेली वेजर्स की आवाज़ भी आप बुलंद कर रहे हैं। तो यहाँ से जो आपके देखने वाले हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? इन लोगों को क्या कहेंगे इधर से? मैं अपने गरीब आवाम को, अपने डेली वेजर्स को, अपने SPOs को, जिनकी लड़ाई हम सेंटर के साथ भी लड़ेंगे, सबको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। आप लाठियां नहीं खाइए, आपको लाठियां खाने का वक्त नहीं है, आपको इंसाफ मिलने का वक्त है। हम वादाबंद हैं, आप बेफिक्र रहिए। हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए जो चुने 50-50 हज़ार लाख वोटर से जो चुन के आया नुमाइंदा है, समझो पूरा जम्मू कश्मीर आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है बगैर अपोजिशन के। उनके 10 साल जो दिए थे उन्होंने कुछ नहीं किया। हम वादाबंद हैं कि हम सरकार से लड़ाई लड़ के आपके मसले हल करवा देंगे।